चलें जी, चैप्टर नंबर 22 निकालें। चैप्टर नंबर 22 में निकालें क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 554, पेज नंबर 554, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 places certain restrictions on the adjustment of input. सेल्स टैक्स एक्ट इनपुट के एडजस्ट करने पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपने इस रिस्पेक्ट में ये प्रोविजंस बतानी है। नंबर 1, एक्सटेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट। तो इनपुट विल बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90% ऑफ आउटपुट, वो वाली बात। कंडीशंस अंडर विच अमाउंट ऑफ इनपुट विच हैज बीन सो रिस्ट्रिक्टेड में सब्सिक्वेंटली भी अलाउड। वो क्या कंडीशंस हैं जो पूरी हो जाएं? अगर इनपुट को रोक रोक के रखा हुआ है तो बाद में उसको अलाउ करना चाहें तो क्या कंडीशंस पूरी हो जाएं? किसी को याद है अगर इनपुट को 90% तक रोक के रखा हुआ है तो बाद में क्या कंडीशंस पूरी करें तो वो अलाउ हो जाए? किसी को ये बात याद है? क्या कंडीशंस पूरी करें तो वो अलाउ हो जाएगा सब्सिक्वेंटली? एक्सेलेंट भाई, आपने तो कमाल जवाब दे दिया, जबरदस्त। आपको तो चीजें याद हैं और मुझे मिल नहीं रही। पेज नंबर 519, हाँ ये जब इनपुट को रोका जाए 90% ऑफ आउटपुट तक तो इट विल बी अलाउड टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये रजिस्टर्ड बंदे को अलाउ कर दिया जाएगा। फॉर क्लेमिंग द इनपुट यू शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये वाली कंडीशंस जब आप पूरी करेंगे तब आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल बोलें, ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स टैक्स पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के खरीदने पे इनपुट का क्या करना है? तो फिक्स्ड एसेट के खरीदने पे बोलें इनपुट का क्या करना है, इसमें हम लिख के आएंगे पॉइंट 1 की सेकंड लास्ट लाइन, जिसमें हम लिख के आएंगे इनपुट ऑन फिक्स्ड एसेट शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 90% ऑफ। जो फिक्स्ड एसेट का इनपुट है वो आउटपुट के 90% तक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। ये लाइन इसमें लिख के आएंगे। ओके Question 37. Zubair has recently been registered under Sales Tax Act, page 558. You are required to advise him on the following matters. आपने इसको एडवाइस करना है फॉलोइंग मैटर्स में। टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, ये आसान है। अच्छा भाई, ये सवाल आता है एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड if input paid is in excess of output tax payable for the month। एक मैंने आपको बताया था सवाल आता है, एक दिन 4 सवाल मैंने आपको लिखवाए थे, मैंने कहा भी था अगले दिन बताइएगा, लेकिन आप लोग भी माशाल्लाह शहजादे ही हैं, आप लोग अगले दिन बताते भी नहीं। एक मैंने आपको सवाल बताया था, आता है कि कौन कौन से इनपुट विच आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड या विच आर नॉट एडमिसेबल। उसमें मैंने कहा था सेक्शन 8 है और सेक्शन 73 है। इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से इनपुट माइनस नहीं हो सकते। एक मैंने आपको सवाल बताया था, आता है व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ फॉलोइंग इनपुट। तो कंडीशंस ऑफ फॉलोइंग इनपुट ये है कि आपके पास जो है वो चीज़ों की इनवॉइस होनी चाहिए या गुड्स डिक्लेरेशन होना चाहिए या ट्रेजरी चालान होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 7 का 2 बताया था। और फिर तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इफ़ इनपुट इन एडवर्टेंटली कुड नॉट बी क्लेम्ड, माइनस नहीं कर सके रेलिवेंट महीने में, तो इस इनपुट को आप जो है वो अगले 6 महीने में कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और चौथी बात मैंने बताई थी, इनपुट का रिफंड आता है। अब जो इनपुट का रिफंड वाला सवाल है ना, वो ये है,
एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड इफ इनपुट पेड इज इन एक्सेस ऑफ आउटपुट फॉर द मंथ। वो रिफंड कैसे ले? तो इसमें ना रिफंड के लिए हाँ ले रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, बस एक ही मतलब है। रिफंड कैसे ले? तो इसके लिए आप 8 के बी का ये लाइन लिख के आएंगे, वेयर इनपुट इज 90%, द रिफंड विल बी अलाउड टू रजिस्टर्ड पर्सन एज फॉलोज। फॉर क्लेमिंग द रिफंड द पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। द रिफंड शैल बी मेड ऑन ईयरली बेसिस इन सेकंड मंथ आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये मैंने कहा था, वो जो 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से रुकता है उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, करते 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 एक वक्त आता है कि उसको कैरी फॉरवर्ड करना बंद कर देते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, फिर उससे जाकर रिफंड मांग लेते हैं। तो ये था वो कॉन्सेप्ट। तो सेक्शन 8B का ये 2 और 3, लेकिन एक और सेक्शन भी लिखना है। रिफंड ऑफ इनपुट जीरो रेट का भी होता है। असल में इसने कहीं बताया नहीं हुआ कि जीरो रेट का या नॉर्मल सेल का। एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड इफ इनपुट इज इन, तो इसमें ये भी लिख के आना है, इफ इनपुट ऑन परचेज एक्सीड द आउटपुट बिकॉज ऑफ जीरो रेट सेल, द एक्सेस इनपुट शैल बी रिफंडेड विद इन 45 days ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम। तो प्लस सेक्शन 10 का 1। तो ये जी इनपुट रिफंड करने के बारे में सेक्शन है। अगर कभी आया तो इसको इस तरीके से लिख के आएंगे। रिवाइज रिटर्न की कंडीशंस वो पता है, प्रोविजनल और फाइनल एडजस्टमेंट लास्ट पेज पे पड़ी थी एक दिन, और हाउ टू डील विद चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स तो आसान है। ओके जी, लॉसेस के चैप्टर पे वापस आ जाए। जज्बा है, जोश है, हिम्मत है, जुनून है आज पेपर देने का, या बस ठंडे ठंडे हैं? ठंडे ठंडे तो जाए ना, फिर ऐसे आने का कोई फायदा नहीं। हाइब्रिड में सबको उठा के अंदर जाएं। अब पूरी सीटें खाली पड़ी हैं, फिर भी सबको उठा के अंदर जाएं। ओके अच्छा जी, पेज नंबर 314। अगर सवाल साइलेंट होगा तो पाकिस्तान सोर्स लॉसेस होंगे या फॉरेन सोर्स लॉसेस होंगे? पाकिस्तान सोर्स। तो अभी थोड़ी देर के लिए फॉरेन लॉसेस के रूल जहन से निकाल दें जो आसान आसान थे। ये 3 रूल सामने रख के एग्जाम्पल नंबर 8 मुझे कराएं। कैपिटल गेन में क्या आ रहा है? प्लस। प्लस से तो कौन सी लाइन पढ़ें? येलो। तो कैपिटल गेन का प्रॉफिट अच्छी बस है। बिजनेस में क्या आ रहा है? लॉस। अगर सवाल खामोश हो तो बिजनेस कौन सा होगा? नॉन स्पेक्यूलेशन। बिजनेस में आ रहा है लॉस। लॉस के लिए कौन सी लाइन पढ़नी है? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू लाइन कहती है बिजनेस का लॉस तो किसी और हट के प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है। ये अच्छी सवारी। अदर सोर्स अच्छी सवारी। अच्छा, प्रायोरिटी किसको दें? अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां बिठानी है, प्रायोरिटी किसको दें? अदर सोर्स को प्रायोरिटी दे दें, क्योंकि अदर सोर्स तो प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी इसलिए देते हैं क्योंकि वो मर जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। रे ना बोला करें। अच्छा जी, लेस इनकम फ्रॉम। बाजी जी पहले तुसी आ जाओ, थोड़े हालात चंगे नहीं लग रहे। ये तो मर जाएगा ना, वरना अभी भी मर गया है। डेड लॉस कितना हो गया?
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना नहीं माइनस हो सका, 100। मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा, मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा, मेरा भाई आएगा, चुप। बस ठीक है ना, ले जाएगा, अगले साल देखेंगे, उससे अगले साल, नहीं तो उससे अगले, नहीं तो उससे अगले, नहीं तो उससे, नहीं तो उससे अगले। 6 हो गए पूरे, 6 हो गए। ऑनलाइन वालों रिवाइंड करके देख लो। अच्छा जी, तो इसको अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लें। कुछ हाइब्रिड वाले शर्मा शर्मी नोट ही नहीं करते सोल्यूशन। इतनी भी शर्म नहीं होनी चाहिए बंदे में। बॉल पॉइंट्स निकल रही हैं, रजिस्टर निकल रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है? अच्छी सवारी, हद हो गई भाईजान। पॉजिटिव आ जाए तो प्रॉफिट होता है, उसके लिए बस का लफ्ज बोला जाता है, बस का लफ्ज बोला जाता है। अब तुमने बस करवा दी है मेरी आज। चलें आप लोग छोड़ें, आप लोग अटेंटिव हों। अच्छी बस, अच्छी अच्छी। तो 6 लाख में ऑब्वियसली पहले 2 लाख को बिठाएं, ऐसा ही है ना? क्योंकि अदर सोचने तो मर जाने, अदर सोचने तो मर जाने ना, वरना उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बच जाए तो उसमें किसको बिठाएं? 7 लाख को। और फिर टॉप टॉप शूटर मोटरवे पे चढ़ा दें, मेरा भाई आएगा मुझे नहीं जाएगा, मेरा भाई। चुप, बस ठीक है। जी एग्जाम्पल 6, रिवर्स गियर में चल रहे हैं आज हम, बस सीधे हाथ से पानी शानी जो भी पिया करें। एग्जाम्पल 6 कहती है भाई सैलरी है 25,000 और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है 40,000। बुई बस, अच्छी बस। कैपिटल गेन के बारे में पढ़ें, इसका लॉस की ओवरहेड के प्रॉफिट में से माइनस, तो ये क्या है? ये भी क्या है? चलें जी सोल्यूशन नोट करें खुद ही। रशीद तू साइड ते हट जा, आज मैनू अपना काम करन दे। रशीद साइड ते हट। रशीद और रशीदा को साइड पे हटा दें और अपना काम करें। हो गया जी भाई। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सैलरी, बिजनेस टोटल। मैं नहीं बैठूंगा किसी में, मैं नहीं बैठूंगा किसी में। चलो फिर थले इनकम कैपिटल गेन का लॉस 80, इनकम बिजनेस स्पेकुलेशन का, मेरा भाई आएगा मुझे ले, दोनों के भाई आ जाएंगे ना इनको लेने के लिए अपने अपने, यानी अगले अगले साल सेम हेड में से माइनस होंगे। क्लास इम्बैलेंस ही लग रही है, इधर ही बैठा करो जहाँ बैठते हो रोजाना। सीटें ना चेंज किया करें अपनी, जहाँ बैठते हैं वो पूरा सेशन वही बैठा करें। नहीं अब रहने दो। 2011 अच्छा जी, अगले साल बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में क्या आ गया है?
लॉस। अच्छा, अगले साल सैलरी को तो बाहर डालें ना, सैलरी को तो बाहर डालें। बाकी बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन जो है वो क्या है? अच्छी सवारी। और नीचे वाले दोनों अच्छी बस। अब क्या करें? इस साल के प्रॉफिट्स में से इस भाईजान, आप टेंशन चाहिए, तो दिमाग चाहिए, आपका दिमाग की गरारियां चाहिए। इस साल के प्रॉफिट में से इस साल का लॉस माइनस कर लें या पिछले साल का लॉस पहले माइनस कर लें? क्यों भाई? इसके तो 6 साल 2012 से शुरू होने हैं। ये तो 6 साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसकी टेंशन ना है। ये भी माइनस हो सकता है। आपको पता है इस साल तो ये भी सेट ऑफ हो सकते हैं आपस में, क्योंकि ये सैलरी नहीं है, इसलिए ये अच्छी बस है, बिठाने को तैयार है और ये बैठने को तैयार है। लेकिन अगर ये बैठे ना तो मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं अगर ये बैठे ना तो, क्योंकि उन्होंने अगले कोई लगा रहे हैं, ये ऐसे ही लगे हुए हैं, लगा के बोल रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से ये माइनस हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? अच्छी सवारी। और ये क्या है? अच्छी बस। दोबारा भी ऐसे लिखे कि नजर नहीं आया। तो ये अच्छी सवारी है और वो क्या है? अच्छी सवारी और अच्छी बस। अब क्या करें? पुराने साल के माइनस कर लें, क्योंकि इसने 2012, 13, 14, 15, 16, 17 तक कैरी फॉरवर्ड हो जाना है और इस वाले ने 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक कैरी फॉरवर्ड होना है। तो तुम तो 6 साल रहोगे, इसका 1 साल गुजर गया। इसने जल्दी मरना है, तुमने लेट मरना है, तो तुम्हें हम बाद में बिठाएंगे। तो जल्दी मरने वाले को बिठाना चाहिए या लेट मरने वाले को बिठाना चाहिए? अकल लगाए ना, एम्बुलेंस पे किसको बिठाएं? जल्दी मरने वाले को। चलें जी, अब ऐसा करें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को रखें अंदर। मेरा भाई, मेरा भाई आ गया। मजदा लेके, मजदी लेके, मजदी लेके, मजदा तो नहीं लाया। फुड़क के कितनी बार आ गई सवारियां? 35 का लॉस क्या कर लें? चलो जी, मेरा भाई, ओए इतना बड़ा भाई, ओए ओए जी, जी भाई, जहाज लाया, बस लाया, बस लाया। फुड़क के कितनी बार आ गई? खिड़कियों से कितनी बार आ गई जो बैठने की कोशिश करी थी? अच्छा, इस साल वाले के लिए भी कुछ जगह बनाए ना बस स्टैंड पे? इस साल वाले के लिए भी कुछ जगह बनाए बस स्टैंड पे। कैरी फॉरवर्ड कितना? थर्ड। अक्खा खोल के क्लास लेनी है, अलाइनमेंट अच्छे रखो। कैरी फॉरवर्ड लॉस। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 90। ये कब तक कैरी फॉरवर्ड होने? 2000। ये चलें जी, नोट कर लें। हाँ, वो दूसरे कोई आया ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो करंट ईयर वाले के लिए, वो सेट ऑफ के लिए रूल था, वो कैरी फॉरवर्ड के लिए नहीं था।
हो गया? नोट से नोट करी जा रहे हो या समझ के नोट कर रहे हो? ये कौन है नोट से नोट करी जा रही है? कड्डू बाहर। भाई क्यों पिछले साल के लॉस पहले माइनस किए हैं और हमारे साल का लॉस क्यों नहीं माइनस किया? हमारे साल का लॉस अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड होने, पिछले साल के लॉसों में हमारा साल और अगले 5 साल बच गए थे, तो दैट्स व्हाई वी टुक दिस बोल्ड डिसीजन in front of whole class. चलें आगे, पीछे चल रहे हैं और कह रहे हैं चलें आगे जी। एग्जाम्पल 5 मारें, पकड़ के साथ वाले की तरफ एग्जाम्पल 5 फेंके। लग गई है उसको माय डियर? ये क्या है भाई? चलें करें सॉल्व। आई एम गिविंग यू फुल 60 seconds. 60 seconds start now. Example 5. कल का क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? कल आ जाएंगे थोड़ा टाइम निकाल के, सुबह सुबह फजर होती है ना 6:20 पे, 6:40 तक आ जाएं इधर, सुबह 6:40। चलें एग्जाम्पल 5, जल्दी जल्दी करें, जल्दी करें। एग्जाम्पल 5 करें। ये करें नहीं? हाँ करें। ये बरकत के लिए जो आए हैं ना साथ वाले, इनकी तरह मुझे बताया करेंगे। थोड़ा आहिस्ता चिनमिन करें प्लीज। ये दोनों साल हो गए। चलें ओए हाइब्रिड से एक बंदा चला गया। इतने लड़के बैठे थे, किसी एक ने भी नहीं रोका उसको। मैं होता तो जाने ना देता उसको। नहीं जाने वाले को रोक सकते हैं, ये बिल्कुल गलत मुहावरा बना हुआ है। मिन्नत समाजा डालें, जाने वाला रुकता है, क्यों नहीं रुकता? हाथों की लुटों में चीवी है, हमने हाथों में चूड़ियां पहनी है, जाने वाले को नहीं रोक सकते। तो ये बात गलत है, जाने वाले को नहीं रोक सकते। अच्छा जी, अदर सोर्स क्या है? अच्छी बस। स्पेकुलेशन क्या है? और ये क्या है? पहले बस लाके खड़ी करते हैं, फिर सवारियां बिठाया करेंगे। बस बस मैं नहीं बैठूंगा किसी में, मैं नहीं बैठूंगा किसी में, मैं नहीं बैठूंगा किसी में। चल जा फिर थल्ले। मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा, मेरा भाई आए। चौप बस, ठीक है ना? थल्ले फेंक दे।
हुई हुई उस्ताद जी बहुत सवारियां आ गई ने छोटी वाली बस लेके आए हो तुसी फुड़क के बाहर कितनी आ गई कल तो पार्ट बी में तकरीबन सारी पास पेपर हमने फारग कर दिए थे चैप्टर 23 के हमने देखा था वो देखा भी नहीं देखा क्या चीज 2011 जी ये क्या है बुरी सवारी तो इसको तो फिर नीचे फेंक देना ये तो बुरी सवारी है ना इसको तो नीचे फेंक दें कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन कितना 1 लाख टिल 2017 टिल 2017 200 को भी मैं बुला रहा हूं पिछले 200 को तो वैसे ही एज इट इज बुला लें फिर क्योंकि भाई नहीं आया इसका बस नहीं आई उल्टा और सवारियां आ गई हैं तो पिछले वाला 200 भी बुला लें लेकिन ये है टिल 2016 अच्छा अब दोनों प्रॉफिट बच गए हैं तो अब आप ऐसा करें कि इस 2.5 लाख को इस 40,000 में से माइनस कर दें क्योंकि मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा छोटा भाई आया तो छोटा भाई आया लेकिन चलो लेके तो जाओ जितना लेके जा सकते हो मुझे इनकम फ्रॉम बिजनेस पहले अदर सोर्स को ऊपर क्यों लिखना है क्योंकि अदर सोर्स में से सिर्फ मैक्सिमम माइनस हो सकता था करंट ईयर का लॉस याद रखिएगा सेम हेड में से तो पुराने लॉस माइनस होने हैं अदर सोर्स में से ये माइनस हो सकता था लेकिन ये बुरी सवारी था बताएं ना अदर सोर्स में से ये माइनस हो सकता था लेकिन ये क्या था बुरी सवारी था अब अदर सोर्स को बाहर लिख दें और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन को ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फुड़क के बाहर चलें जी नोट कर लो 2 लाख 1 लाख को नीचे सोल्यूशन में मर्ज नहीं करना चाहिए अलग अलग ही लिखा हुआ है वैसे 2 लाख 1 लाख को जमा भी कर दिया हुआ 3 लाख लेकिन इसको अलग अलग लिखना चाहिए इसकी तस्वीर भेज दो भाई उधर हो गया हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में मोबाइल जरा जमा करा दें कंपनी को कंपनी अपने पास ही रख लिया चलें ठीक है तो कंपनी को जमा कराना है कौन सी कंपनी का मोबाइल है अच्छा जी चलें जी एग्जांपल 4 करें अब वो नीचे वाली सारी एग्जांपल्स और ये वाली सारी एग्जांपल्स 20-25 मिनट लगा के घर में एक सिटिंग में सारी दोबारा करनी है
आज का पेपर दे के लाइब्रेरी में बैठ के करके जानी है। आज के पेपर के बाद आपने देखने आप कितने H2O में हैं। वरना फिर थोड़ा सा लेके उसी में डूब जाना है चुल्लू भर। रशीद 2-3 दफा इन्होंने कहा ना मैंने भी दे देना है आज का पेपर, भाई 1-2 दफा और रह गया। अच्छा जी, और कुछ? किसने तीनों साल कर लिए? वेल डन, वेल डन। 2 स्टूडेंट्स डन। हाइब्रिड में है कोई? वेल डन, पहली रो बॉयज, वेल डन। और कोई हाइब्रिड में जिसने तीनों साल कर लिया? ऑनलाइन में कोई? पेशावर वाले, गुजरांवाला वाले, कराची वाले, लाहौर वाले, हैतोकी वाले? चलो चलिए दुनिया थी उस नुकरे। ये 3 लाख क्या है? अच्छी बस। AB से क्या मुराद है? अच्छी बस। ये 4 लाख क्या है? अच्छी सवारी। ये 2 लाख क्या है? आची आची बासों में, आची आची सवारियां। 3 लाख में से 4 लाख माइनस करें या 2 लाख में से 4? हम छड़ दो ना, हम जो करना सी कर लिया, छड़ दो। इसको छोड़ो, पेपर छीन लेने वरना इनको समझाएं, बॉल पेन लिख लें। अच्छा आप बताएं 3 लाख में से 4 लाख माइनस करें या 2 लाख में से 4 लाख माइनस करें? नहीं नहीं नहीं, दोनों बसों को इकट्ठे लगाएं, दोनों बसों को इकट्ठा लगाएं स्टैंड पे और एक बस्सा बना दें। अब इस बस्से में चलो नॉर्वे जर्मनी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाजी जी बच्चे ने भी ले आओ, बाजी जी अपने शोर ने भी ले आओ। अब कैरी फॉरवर्ड कोई बच्चा ही नहीं, तो इसलिए 2011 सॉल्व करने के लिए 2010 पे नजर मारने की जरूरत ही नहीं। स्माइल प्लीज। कैरी फॉरवर्ड कोई बच्चा ही नहीं, तो 2011 सॉल्व करने के लिए 2010 पे नजर मारने की इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें मजे से बस। फिर 2011 के लिए 2010 को देखने की क्या टेंशन है? कुछ सवारियां रह गई हैं? ये पूरा बस स्टैंड खाली हो गया है, सारा बस स्टैंड खाली हो गया, सारी सवारियां को बाबू के हम ले गए हैं। चलें जी करंट लगाएं। 2000 बुरी सवारी, बुरी सवारी 90,000 बुरी सवारी। 6 लाख आची बस, आची आची बसों में, आची आची बसों में, आची आची बसों में, आची आची बसों में। है ही नहीं सवारी कोई। हाँ की आवाजें आ रही हैं बस। तो बसें तो बिठाने के लिए तैयार हैं, कोई बैठने के लिए तैयार तो हो। लौर 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 कसूर, इनको तंग करते हैं थोड़ा। लौर 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 कसूर कसूर कसूर, मियाँ वाली मियाँ वाली मियाँ वाली। हाँ ठीक है, फिर तुम लोगों के लिए रॉकेट ही आएगा। नहीं मेरा भाई आएगा, मुझे ले। इसको ले जाओ यार, उठाओ इसको। भैया मैंने बोलना है, तुम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ना। इनको 1 साल के लिए गोली दे के सुला दें,
इनका भाई आएगा इंशाल्लाह। बात आ जा, कैरी फॉरवर्ड करें लॉस को। अब ये वाला साल सॉल्व हो गया है, ये वाला साल सॉल्व हो गया है। अब इसके लिए अगले साल के लिए यहां नजर रखना जरूरी है। अब आप यहां नजर रख के बिल्कुल नजरों की हिफाजत करें और यहां नजर रख के 2012 सॉल्व करेंगे। इस सर्कल से बाहर आपकी नजर गई तो वो स्क्वायर बन जाएगी, इसलिए सर्कल के अंदर रहते हुए अगले साल तो मौजा ही मौजा, बसें 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 बसें। इनको उठा दें, साल पूरा हो गया, गोली निकालें और उठाएं इनको। और इनको मेरे ख्याल से इस 40 में से ये माइनस कर लें, इस 70 में से ये माइनस कर लें, इस बस को रवाना करा दें, क्योंकि सेम हेड में से अगले साल माइनस होता है। ठीक है भाई, हम थल्ले क्यों देख रहे हो? हाइब्रिड में थल्ले की है, उत्ते देखो। फिजिकल वाले भी थोड़ी थोड़ी देर बाद थल्ले देखने लग जाते हैं। इसमें से ये माइनस कर ले, इसमें से ये माइनस कर ले, और इसको बारों बार इधर बुला ले। मेरा भाई आया, मेरा भाई आया, हाँ तेरा भाई आया। प्लीज 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 ट्राई टू बी इन क्लास। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन 40। मेरा भाई आया, हाँ दरमियाना वाला आया है। फुड़क के बाहर कितनी आ गई? फुड़क के बाहर का मतलब ये होता है कि बैठने की सारी कोशिश करती हैं लेकिन खिड़कियों से बाहर निकल आती हैं। इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें टिल 2018। दीवाना मस्ताना 12 13 14 15 16 17 दीवाना टिल 2017। नोट कर लें, कर लिया? चलें, खुशी में अब साथ वाले से गले मिले, जोर से कुट के गले मिले। भाई एसी बंद करा दें, सारे कॉलेज की एसी बंद करा दें। उधर से शुरू करें, सर आसिफ के रूम से होते हुए, सर उमैर के रूम से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे, सारे एसी बंद करवा दें। मॉडल टाउन के सारे एसी बंद करवा दें। आज कोई बड़ा वाला रिमोट लाएं, करवाएं करवाएं जल्दी, वो वाला। हाँ अच्छा जी, कुछ थोड़ी थोड़ी रिवीजन होगी कोई इसकी, अब हो जाएगा। हाँ हो गया, थोड़ी थोड़ी रिवीजन होगी इसकी। अब ये घर में जाके इसको जरा नजर मार लीजिएगा। क्या हुआ फिर भाई? वो खुद ही चल पड़े, फिर ऑटो पे चल रहा है, कंपनी को जमा करा दो इसे। अच्छा, इसके साथ फिर होमवर्क में आप एग्जाम्पल 11 और 12 भी कर लीजिएगा, 1-1 मिनट की, नहीं सारे नहीं करने अभी, 11 और 12 भी कर लीजिएगा, पेज 315 पे। अच्छा जी, नाउ माय डियर come on guys, come on, page 308, page 308. The lossa due to depreciation, amortization and initial allowance that has not been set off, वो लॉस जो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस की वजह से सेट ऑफ नहीं हो सका, शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम बिजनेस इन द ब्रैकेट नहीं पढ़नी, इन द फॉलोइंग ईयर एंड सो ऑन अंटिल कंप्लीटली।
अगर बिजनेस लॉस में डेप्रिसिएशन पड़ी है तो वो इंफिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होगी। अगर बिजनेस लॉस में क्या पड़ी है तो वो कब कैरी फॉरवर्ड होगी, कहां तक, इंफिनिटी तक। द अमाउंट नॉट सेट ऑफ, जो माइनस नहीं हो सकी, शेल बी एडेड इन द रेलेवेंट अमाउंट्स इन द फॉलोइंग ईयर्स, उसको अगले सालों के डेप्शन में डालते रहेंगे और माइनस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। चलें जी, इसको अब करने, बस आज ये थ्योरी की लाइनें एक दो पढ़नी थी। इसका मतलब क्या है यार, इसके लिए ना जरा ज्यादा अटेंशन चाहिए। खड़े हो जाएं। ऑनलाइन, हाइब्रिड, फिजिकल, हैंड्स अप, हाथ ऊपर कर लें, सारे हाथ ऊपर कर लें, आप नीचे ऐसे, वापस आ जाएं। ओके, दैट्स पेज 334, एग्जाम्पल 12। भाई ये इनको ऊपर ही डलवा दें एग्जाम्पल्स को, तस्वीर खींचो भाई। अच्छा भाई, सेल्स कितनी है बिजनेस की, 70। सेल्स कितनी है बिजनेस की, 70। खर्चे 90। टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन 30। भाई जरा अटेंशन चाहिए आज, ये हमारे सिलेबस का आखिरी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। मंडे से तो हमने असेसमेंट अपील्स के चैप्टर में आ जाना, उसमें तो कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो ये हमारे सिलेबस का आखिरी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि बड़ी आसान सी बात है, बस टेंशन, डेप्रिसिएशन के अलावा लॉस कितना है, 20। कैलकुलेटर्स ना पकड़ें, तो बड़े हो जाएं थोड़े से। डेप्रिसिएशन के अलावा लॉस कितना है, लेकिन जब इसमें 30 का लॉस, भाई इधर उधर क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन ना होती तो लॉस कितना होता, 20। डेप्रिसिएशन 30 की तरह डालें, अब बताएं लॉस कितने, यानी लॉस कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स। एक तो 20 का लॉस वैसे ही आ रहा था, बाकी डेप्रिसिएशन आई 30 का लॉस और लाई, तो टोटल लॉस कहां पहुंच गया, आसमानों पे, कितना, 50। अच्छा, व्हाट इज लॉस बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, इसका नाम बोलें लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। भाई टेंशन चाहिए आज, इसका नाम बोलें लॉस बिफोर। व्हाट इज द लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन, लॉस बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन 20। व्हाट इज लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन। लेकिन हम ऐसा किया करेंगे पेपर में कि कैलकुलेटर पे -50 लिख के +30 किया करेंगे। जब आप -50 लिख के +30 करें तो देखिए जवाब वही -20 आ रहा होगा। हम पेपर में ऐसे नहीं चला करेंगे कि 70 - 90 -20 आ रहा है, ऐसे नहीं चलेंगे हम -50 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 30 उस पर लिखेंगे। तो हम रिवर्स वर्किंग किया करेंगे, क्योंकि हमें ये वाली फिगर अक्सर दी होगी, पूरा डाटा नहीं दिया होगा, हमें सिर्फ ये वाली फिगर दी होगी। तो -50 + 30। ओके, लेट्स ट्राई इट नाउ। सॉल्यूशन, व्हाट इज लॉस बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है, यानी डेप्रिसिएशन आने से पहले लॉस कितना था। डेप्रिसिएशन ने तो लॉस को बढ़ा दिया ना उल्टा, डेप्रिसिएशन आने से पहले लॉस कितना था, लॉस टोटल कितने, इसमें अगर डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें तो वही -20 पे पहुंच जाएंगे आप लोग। इसको कैरी फॉरवर्ड करें टिल 2016, और लॉस
ड्यू टू डेप्रिसिएशन, ड्यू टू डेप्रिसिएशन इज 30, टोटल 50 हो गया, टोटल 50। इसको कैरी फॉरवर्ड करें टिल इंफिनिटी। ये कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत है, जब तक भी माइनस ना उसको करते रहें, इसकी कोई टेंशन नहीं है। चलें जी, नोट करें रजिस्टर पे, फ्रेश बिल्कुल जी। ओ बहुत ज्यादा आज आपकी तरफ से टेंशन चाहिए, आज आप आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है, आपका आना मुबारक हो। जल्दी करें, हरी आप। हर 10 मिनट बाद साथ वाले को गुदगुदी करके इंशाल्लाह आप लोगों ने जगाना है। मैं आपको बताऊंगा कब करनी है, आई विल टेल यू द राइट टाइम। मैं नींद पूरी करके आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नींद पूरी, मेरी टेंशन ना लें। ओके आगे चलेंगे। जागते रहना भाइयों, 3:30 ना रहना। कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल 12, हम पेपर में एग्जाम्पल 13 पे इसलिए गए थे कि 12 समझ नहीं आई, तो उसने लिख दिया कॉन्टिन्यूइंग। कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 से कंटिन्यू करते हुए, फॉलोइंग इज द डाटा फॉर नेक्स्ट टैक्स ईयर। नेक्स्ट टैक्स ईयर कौन सा नेक्स्ट टैक्स ईयर? चलें आप गुदगुदी कर दें उसको, जरा अटेंटिव कर दें। ओके दैट्स नाइस, पाँव से करें, हल्का सा पाँव से हिला के ना उसको चिन में। ओके चलें जी, आप अटेंटिव हो जाएं भाई, ज्यादा फ्री ना हुआ करें। अच्छा, अगले साल प्रॉफिट कितना आया है? 35। मुझे ये प्रॉफिट लग रहा है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। अगर आपको भी लग रहा है तो ये लाइन लिख लें, नहीं लग रहा तो मैं लगवा देता हूं, वो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, ये जिना हॉस्पिटल करीब है। आपको भी लग रहा है ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन? अगले साल अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट आ गया, जिंदगी में बहारें भी तो आती हैं, कभी खिजां कभी बहार, तो ये प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर डेप्रिसिएशन। अच्छा, मुझे प्रॉफिट भी चाहिए बिफोर डेप्रिसिएशन। मुझे प्रॉफिट भी कौन सा चाहिए होगा आज के बाद? वैसे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर के बगैर 110 है, लेकिन माय डियर ये तो सीधा चल के है, हम तो उल्टा चलने वालों में हैं। तो 35 कैलकुलेटर पे जमा 35 लिखने, क्योंकि ये 35 जमा है, तो कैलकुलेटर पे जमा 35 लिख के कैलकुलेटर निकालें। सारे कैलकुलेटर अपने ऊपर करें, सारे कैलकुलेटर अपने ऊपर करें। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। ओके, साथ वाले कैलकुलेटर पकड़ के ऊपर कर दिया, हाथ धोती है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं जरा, तो भाई बातें ना करें, बताएं व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, लेकिन ऐसे भी तो देखा जा सकता है ना। व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन? 35 प्लस 75, उल्टा रहे हैं ना आप डेप्रिसिएशन को। तो वेन एवर द लॉस और प्रॉफिट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, आप लोगों ने कैलकुलेटर पे डेप्रिसिएशन को प्लस किया करना है। इधर भी मैंने प्लस किया है, नीचे भी। डेप्रिसिएशन उल्टाने का तरीका हमेशा ये होता है, उसको प्लस किया जाए, पल्स नहीं प्लस। अच्छा, मैं स्टार्ट किया करूंगा प्रॉफिट से, कौन सा? लेकिन मुझे गिवन कौन सा है? ये लग रहा है, ये लग रहा है आफ्टर डेप्रिसिएशन। मुझे बिफोर चाहिए ना, और ये क्या है? और मुझे क्या चाहिए? बिफोर। तो आफ्टर से
बिफोर पे जाना है, आफ्टर से बिफोर पे जाना है, आफ्टर से वो नहीं, वो सेल्स टैक्स था। ये क्या है, किस पे जाना है, अच्छा जी पकड़े 35 बस कर देना। अच्छा 35 प्लस 110 ये आ गया। अब भाई आपने 3 लोगों को बुलाया करना है और तरतीब से बुलाया करना है। पहले आपने बुलाया करना है, प्रायोरिटी देख लें, पहले आपने बुलाया करना है इसको, क्योंकि 11 का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 10 के फिगर्स देखनी पड़ती हैं। पहले आपने बुलाया करना है इसको, फिर माय डियर आपने बुलाया करना है हमारे साल के डिप्रेशन को। हमारे साल की है तो इसको पहले बुला लें, और आखिर में बुलाया करना है पुराने साल की डिप्रिसिएशन को। तो ये अब प्रायोरिटी होगी। इस प्रायोरिटी पे आपने चीजों को माइनस करना है। पहले का माइनस करेंगे पुराने साल का लॉस बिफोर डिप्रिसिएशन, फिर क्या माइनस करेंगे हमारे साल की डिप्रिसिएशन, फिर क्या माइनस करेंगे पुराने साल की। इसमें कुछ राय है, कुछ लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन कभी इधर माइनस करो कभी इधर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो जिस तरह एक करो उस तरह करते हैं, कोई मसला नहीं। तो अब माय डियर 110 में से सबसे पहले माइनस करें, बुलाएं जी लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन 2010 का, किसके प्रॉफिट में से 2000। आ जाओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जगह बड़ी सॉरी जगह बहुत बड़ी है अभी। हमारे साल की डेप्रिसिएशन तुम भी आ जाओ, लेस करंट ईयर डेप्रिसिएशन बुलाया करेंगे, यानी 2011 की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। असल में माय डियर आप उसको प्लस कर चुके हैं ना, अब अच्छी खासी जगह तो माइनस कर लें, इसको कर लें ना, कर लें। आ जाओ भैया आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ, कोशिश करो आंटी, आओ आओ आना जरा आना। ओ तेरी खैर, फुड़क के बाहर, फुड़क के बाहर 15 बाहर आ गया। इसको कैरी फॉरवर्ड करें टिल इंफिनिटी। लेट 8 को उल्टा देते थे ना, 8 को लिटा देते थे तो इंफिनिटी बनता है। हमारे जमाने में तो ये करते थे, पता नहीं आप लोगों के जमाने में। डन। पहले क्या माइनस करना है, पुराने साल का लॉस, क्योंकि इसने डेड हो जाना है, क्योंकि इसने डेड हो जाना है। ये मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, मुझे ही सब कुछ पढ़ाना है इन्होंने, पूरी दुनिया जहान का मुझे पढ़ा देना है। अच्छा पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, 0.6 कल पढ़ाऊंगा कि डिडक्शन रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन शैल बी एडजस्टेड एट लास्ट। डेप्रिसिएशन को एंड पे माइनस करना है, इसलिए डेप्रिसिएशन को एंड पे माइनस करना है क्योंकि वो इंफिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड। तो क्यों परेशान है, तेरा कीबोर्ड गिरा है? अच्छा अच्छा, तो ये गिरा था बच्चों, ये गिरा था हाइब्रिड, ये गिरा था क्या नहीं, उनको पता चल रहा है ये गिरा था, ये सही है, कोई मसला नहीं हुआ। प्रिंसिपल साहब को बताने पहुंचे हूँ क्लास के बाद, सर क्लास में कीबोर्ड गिरा दिया, प्रो कीबोर्ड ही आज सर ने। अच्छा जी सर मेरा तो त्रा निकल गया बैठे बैठे, बट निकल गया एक दफा, अल्लाह का शुक्र है, नहीं निकलेगा, निकलना था, त्रा था अंदर, निकल गया बस। ओके पहले क्या माइनस करना है, पुराने साल का, फिर क्या माइनस करना है, फिर क्या माइनस करना है, पुराने साल की डेप्रिसिएशन। तो इस तरह आपने पेंट करना है। सबसे पहले क्या माइनस होना है भाई, पुराने साल का लॉस, ये पेंट की छींटे। फिर क्या माइनस करना है, हमारे साल की
डेप्रिसिएशन। फिर क्या माइनस करनी है? पुराने साल की डेप्रिसिएशन। पहले पुराने साल का लॉस, फिर हमारे साल का डेप्रिसिएशन, फिर हमारे साल की नहीं, पुराने साल की डेप्रिसिएशन। चलें जी, ये रंग वाले काम करें, 2-4 दिन आप भी तेज हो जाएंगे। अच्छा जी, अब भाई सेल 70, खर्चे 90, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितनी? 30। अब मुझे बताएं कि व्हाट इज द लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन? बट आई नीड लॉस ये तो माइनस कैलकुलेटर पे माइनस लिखेंगे ना, इसको रिवर्स करना है। 30 को कितना आ गया? कैरी फॉरवर्ड करें और डेप्रिसिएशन ही बस लिख दिया करें। कितनी? 30। इसको कैरी फॉरवर्ड करें इन्फिनिटी तक। ये नोट करें, ये कर लिया हुआ है? कर लिया था, ठीक है। लॉस कौन सा चाहिए था? आफ्टर। हाथ धोगी, पूरी रात रोते रहे, सुबह भी उठ के रोते रहे। लॉस कौन सा चाहिए था? बिफोर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन अलग से चाहिए थी। लेकिन आज आके तो खोती बोल, 50 तो उसी तरह है ना, 50 का लॉस है बस। अब प्रॉफिट कौन सा है? मुझे तो आफ्टर लग रहा है, पता नहीं। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है ना, मुझे कौन सा चाहिए प्रॉफिट? क्योंकि ऊपर लॉस भी बिफोर वाला पड़ा है ना, मैच करने के लिए। प्रॉफिट कौन सा चाहिए? किस साल का? 2011 का। 110। इसमें से पहले क्या माइनस करें? पुराने साल का लॉस या पुराने और हमारे साल के डेप्रिसिएशन? हमारे साल की डेप्रिसिएशन भी करनी पड़नी है, क्योंकि वो माइनस हुई हुई उन टाइम ने उल्टा दी है, हमारे साल की भी करनी पड़नी है। अब तरतीब बताएं क्या है? ये जी फॉर्मेट है न्यूमेरिकल का, ये फॉर्मेट है अब न्यूमेरिकल का। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर 2010 जगह है। अब बुला लें करंट ईयर की कितनी? अब बुला लें ब्रॉट फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड कर लें 15। चलें जी, नोट कर लें। पिछले साल लॉस भी कौन सा चाहिए था? बिफोर। इस साल प्रॉफिट भी कौन सा चाहिए? बिफोर। भाई आज का लेक्चर अपलोड कर देना, क्योंकि पहले 2-3 मिनट कुछ लोगों के मिस हुए थे दूसरी क्लास से आने की वजह से। नहीं, ये तो डेप्रिसिएशन के लिए रूल है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हो गया जी नोट? पिछले साल का लॉस कौन सा चाहिए मुझे? बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन या बिफोर डेप्रिसिएशन, और इस साल का प्रॉफिट भी बिफोर, दोनों बिफोर चाहिए। और अगर आफ्टर गिवन हो तो उससे क्या निकाल लेना है? बिफोर। चलें जी, आज की क्लास का आखिरी न्यूमेरिकल। अब बहुत से न्यूमेरिकल हमारा इंतजार कर रहे हैं जो हमने चैप्टर 18 के अंदर और बहुत से चैप्टर्स के अंदर छोड़े हुए थे जिनमें लॉसेस हैं। अब हमने लॉसेस के न्यूमेरिकल्स मंडे से करना शुरू कर देने हैं। ओके माय डियर, मेरे बालू, आज दोपहर को टर्म टेस्ट डिस्कस कर लें 2 बजे। अच्छा 2 बजे से देने हैं? अच्छा। चले कल हो सकता है कोई जूम मीटिंग हम कर लें नॉर्मल क्लास में मंडे को। अच्छा पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में दे दीजिएगा जैसे आप लोग मुनासिब समझें। ओहो, पेज 317 निकालें माय डियर, पेज नंबर 317। भाईजान आप और आपका दिमाग चाहिए मुझे, गुदगुदी करते हैं। साथ वाले को आप जरा अटेंटिव हो जाए पाँव से। टैक्स ईयर 2000, 2, 3, 4, 5, 6। असेसमेंट्स कंप्लीटेड। असेसमेंट कंप्लीटेड का मतलब होता है कि टैक्स वालों ने इन सालों को फाइनल कर दिया, अब इनमें कोई लड़ाई लड़ी नहीं। अच्छा जी, लॉस आ रहा है फॉर द ईयर आई आफ्टर डेप्रिसिएशन के साथ अनएब्सॉर्ब्ड का लफ्ज क्यों बोल रहे हैं वो मैं आपको कल बता दूंगा। अभी अनएब्सॉर्ब्ड के लफ्ज को हाईलाइट ना करें बस। ये लॉस कौन सा है? फॉर द ईयर आफ्टर। ये लॉस कौन सा है? आफ्टर डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितनी है इसमें? अच्छा मुझे ये लग रहा है कि इस तरह की कहानी है, ये लॉस है आफ्टर डेप्रिसिएशन और ये है उसमें माइनस हुई हुई डेप्रिसिएशन। पहले इस बात पे एग्री कर लें फिर मैं आगे पढ़ता हूं। ये लॉस कौन सा है 200? आफ्टर डेप्रिसिएशन वाला, यानी आफ्टर डेप्रिसिएशन वाला। और डेप्रिसिएशन कितनी माइनस हुई हुई है? तो देखिए ना, मैंने आपको कहा था वो ये 2 फिगर्स दिया करेगा, इस तरह सवाल नहीं दिया करेगा, ये 2 फिगर्स देगा। अब ये लॉस क्या है और इस तक पहुंचते हुए क्या माइनस हो चुकी है? अब मैं कैलकुलेटर पे क्या लिखूं? -200 प्लस 5, ताकि लॉस कौन सा निकल आए। इधर ही बना लें। कैसे? माइनस प्लस 5। जवाब कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। -30 प्लस 5, चलिए पकड़ लें कैलकुलेटर। -30 प्लस 5 माइनस, आगे पूरा कर लें खुद ही, जल्दी करें, आगे कर लेना पूरा। ये तीसरा कॉलम डालें सारे। भाई तूने तो अभी तक वो पेज नंबर नहीं निकाला, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरे बाग लगाए। चलो जो जल्दी करो। 2004 में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितना लॉस आया है बता देना। 2004 में लॉस कितना आया है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद? 20। तो इसमें से डेप्रिसिएशन कितनी माइनस हुई है? तो कैलकुलेटर पे लिखें -20 प्लस 10। इसका मतलब डेप्रिसिएशन के अलावा लॉस 10 था। रुपीज इन थाउजेंड में कर रहा हूं मैं। -10 प्लस 5, -10 प्लस 5। अब आप लोग मत काटें,
मेरे लिए ये कॉलम इरेलीवेंट है। 2 में लॉस आया, 3 में लॉस आया, 4 में लॉस आया, 5 में लॉस आया, 6 में लॉस आया, लेकिन बंदा लगा हुआ है बिजनेस करने, जान दे दूंगा, बिजनेस नहीं छोड़ूंगा। 2007 में प्रॉफिट आने शुरू हो गए। ये प्रॉफिट क्या है? अब इस बिफोर को अगर आप डबल बिफोर कर देंगे तो वो आपको बिफोर कर देगा। ये प्रॉफिट पहले ही क्या है? अब इसको जबरदस्ती आफ्टर करके फिर बिफोर करें। भाई ये शुक्र है, ये पहले ही क्या है? शुक्र है, शक्कर है, शुक्र है, बस तो पहले ही बिफोर है। इधर लाइनें उन्होंने डालें नहीं, ये पहले ही बिफोर है। बहुत अच्छा एग्जामिनर है। और यानी कि जो प्रॉफिट है ना, उसने हमें पहले ही 110 दे दिया है। ये प्रॉफिट कौन सा दे दिया है? बिफोर डिडक्शन। और अल्लाह का शुक्र है अब ये लॉस भी बिफोर है और ये प्रॉफिट भी, तो ये भी और ये भी। असल में ये आफ्टर था ना। डन। अब 2007 से सवाल सॉल्व करना मुझे शुरू करवाएं जरा। वैसे तो उसने 2009 मांगे, 2007-8 वर्किंग में जाना चाहिए। 2007 से सवाल कराना शुरू कराएं। 2007 का प्रॉफिट मैं लिखूंगा ऊपर, क्योंकि पहली दफा प्रॉफिट इधर आया, और नीचे ये 3 लाइनें मैं डालूंगा। 2007 का प्रॉफिट यहां लिखूंगा, उसमें सबसे पहले मैं पुराने सालों के लॉसेस माइनस करूंगा, फिर हमारे साल की, फिर पुराने सारे सालों की। अब ये फॉर्मेट हमारे सामने होना चाहिए, लेकिन अनलकीली मैं आपको बताऊं कि मैं ये पहली वाली फिगर ही माइनस करूंगा तो जगह ही नहीं बचनी, तो ये वाले दोनों माइनस ही नहीं हो सकेंगे। इसलिए ये फॉर्मेट मैं खोलने लगा हूं, लेकिन सिर्फ इसमें यही लाइन माइनस करेंगे तो जगह खत्म हो जाएगी। तो ये फॉर्मेट आप बनाएं। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन पकड़ें 2007 का। 2007 ना पहला साल जिसमें प्रॉफिट आया। चलें, ये बड़े जोको शौक से आपने ना ये सवाल करना है मेरे साथ। 2007 प्रॉफिट आ गया, बिफोर किस साल आया है? 2007 में। इसमें से 3 चीजें माइनस करनी है, फिर आपकी किस्मत कितनी हुई? जी माय डियर, 2007 में प्रॉफिट कितना आया है? 30। इसमें से सबसे पहले हमने माइनस करना है फॉर्मेट के मुताबिक लॉस बिफोर डिडक्शन ऑफ 2002। कल पढ़ा था लॉस ऑफ अर्लीस्ट ईयर, ओल्डेस्ट ईयर शेल बी सेट ऑफ फर्स्ट, जिसको आप फाइफो कहते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले लॉस आया उसको सबसे पहले माइनस करें, क्योंकि इसके 6 साल खत्म हो जाने हैं। माय डियर, इधर नजर रखनी है, तरतीब देखें सारे। पहले इसको माइनस करने, ये माइनस इनमें से करना है, फिर इसको करने और फिर इसको करना है। सॉरी, पहले इसको करने, फिर इसको करने, फिर इसको करने, फिर इसको करने, फिर आके इसको करना है। समझ आ गई बात? और फिर एंड द एंड ये वाले करने हैं। लेकिन इतनी लंबी कहानी की जरूरत ही नहीं हमें। पहले आपको पता है ना, इनको माइनस करने की कोशिश करनी है, फिर इनको, और फिर यहां से देखें, पहले पुराने सालों के लॉसेस, फिर उसके बाद हमारे साल की डेप्रिसिएशन, फिर प्रीवियस ईयर। सबसे पहले आप 195 माइनस करके देखते हैं। पुराना लॉस, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर
डेप्रिसिएशन 2002। भाई जगह नहीं बची, बस क्लोज करें बात, और अब कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। चलें जी जल्दी करें। कितनी चीजें माइनस करने का सोचा था? 3, लेकिन जगह ही नहीं है। अच्छा वैसे 2002 का लॉस माइनस हो सकता था 7 में, ये जरा सोच लें। नहीं, 3 में, 4 में, 3 में कर लो, 4 में कर लो, 5 में कर लो, 6 में कर लो, 7 में कर लो, 8 में कर लो, 8 में भी कर सकते हैं। 2002 वाला लॉस 8 में। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें कि बड़ा सा बस स्टैंड बनाएं और कैरी फॉरवर्ड करें लॉसेस को। लेकिन लॉस कौन से वाले? 2002 वाला कितना माइनस नहीं हो सका? वैसे मेरा प्रोग्राम तो 2003 वाला भी माइनस करने का था, उसको भी क्या कर लें, कैरी फॉरवर्ड। कितना? 25। इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लें, बस स्टैंड पे सबको बिठाएं। 25। 2004 वाला भी वैसे मेरा प्रोग्राम था कैरी फॉरवर्ड करने का। 10, 5, 5 सारे उठा लें। इसके बाद अब आप कैरी फॉरवर्ड करें डेप्रीसिएशंस को। अच्छा करंट ईयर को अगर माइनस करना था तो कर लेते, अब माइनस वो भी नहीं हो सकी। अब सबको उठा के हाँक के ले जाएं इकट्ठे। अब कुछ नहीं हो सकता। अब डेप्रिसिएशन को माइनस करना था, वो नहीं हो सकी, बस खत्म। अब सारी डेप्रिसिएशंस को इकट्ठा पकड़ लें। 5, 5, 10, 5, 5, 10, सबको पकड़ लें। इन्होंने इन्फिनिटी तक जाना है। वो आपका दिल चाह रहा है करंट ईयर की डेप्रिसिएशन पहले लिखनी है, लिख लें, लेकिन आपको फायदा नहीं, क्योंकि माइनस होती तो फिर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन पहले लिखते। अब माइनस ही नहीं होनी तो बस सारी डेप्रिसिएशंस को इकट्ठा एक लिफाफे में डाल लें। सबसे पुरानी बताएं? 5। उसके बाद अब हमारे साल वाली भी बता दें। डेप्रिसिएशनों को आप इकट्ठे डाल दें, कोई मसला नहीं। इसमें ईयर वाइज ब्रेकअप रखना जरूरी नहीं है। टैक्सेबल इनकम कितनी है? 0। और टैक्स कितना है इस साल का? 0। अच्छा अब सोचें करना क्या था और मजबूरी में करना क्या पड़ा। इधर आओ, छड़ी छड़ी को नहीं पड़ी है। अम्मी अबू पूछते हैं ये ग्लास ग्लूस नहीं पड़ा हुआ, बच्चे कहते हैं वो अम्मी अबू। हम तो कहते हैं बेगम भी पूछे तो खुद जाके पेश किया करो। हम तो इस चीज के कायल हैं, हम ऐसे फिरके से ताल्लुक रखते हैं। खड़े हो जाओ। अच्छा बैठो। ओके भाई ताबेदार शोर बनिएगा, बाकी लोग तो बातें करते रहते हैं, लोगों की बातों से आपने फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके बिलो लगाए लोग कहते हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा जी 30,000 क्या है? 30,000 यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। 30,000। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि 30,000 में से आपने सोचा था ये, अच्छा इनकी जो टेंशन नहीं है, इन्होंने इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होना है। आइज की अलाइनमेंट इधर रखे ना। आपने सोचा था 30,000 में से लॉस ऑफ अर्लीस्ट ईयर शेल बी सेट ऑफ फर्स्ट। उनको जरा अटेंटिव कर दें, इधर तो देख लें। 30 में से, इधर देखना व्हाइट बोर्ड पे, 30 में से सबसे पहले आपने माइनस करना है 195, फिर क्या माइनस करना है 25, फिर क्या माइनस करना है 10, फिर क्या
वो तो ख्वाब सारे के सारे धरे रह गए ना, और इनके बाद आपने माइनस करने 10, और फिर भी कुछ बच गया तो माइनस करने ये सारा। H2O फिर गया ड्रीम्स पे। अब ऐसा करें फिर इन सबको पकड़ के, और इसका भी जो बच गया है इनको भी कैरी फॉरवर्ड कर दें, इन सबको भी डन। सही है। माइनस करके जैसे 195 माइनस किया, बस ने कहा बस 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 की अपनी बस होगी, हम क्या करें। फुड़क के कितनी बार आई, और ये तो बैठी भी नहीं थी। हमारे नसीब में बस स्टैंड ही। हाँ क्या मत टेंशन ना लिया करो, जहां भी एंजॉय करो, रेगिस्तान में एंजॉय करो। ओके 2000 में टेंशन ना लिया करें जिंदगी में, ट्रैफिक फंसी हो आप बाहर निकल के सबको एंजॉय कराएं, लतीफे सुनाओ यार मजा आ गया, तेरे से बहुत अरसे बाद तेरे से मुलाकात हुई, चल आधा घंटा गपशप का टाइम मिल गया, प्लीज एंजॉय द लाइफ। मैं सीरियस बता रहा हूँ, लोग ऐसे टेंशन में हुकूमत चाहिए वो फौज पुलिस, और आप रिलैक्स बैठे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिंदगी दी हुई है, सेहतें आंखें का, आप ये ऐसे बंदे चाहिए, बाकी जाए। अच्छा जी 2008 में, मैं सीरियस बता रहा हूं ये बातें, ये नोट कर लें साइड पे कहीं होके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी इधर कितना आया 10, ये सारे तैयार थे, ये सारे रो रहे हैं, ये सारे रो रहे हैं, ये सारे रो रहे हैं। यार तूने क्या सोचा होता है, चुप कर यार, इसको जाने दे पहले, हम तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बच ही जाएंगे, इसको जाने मरण वाला है, वो मरण वाला है जी। प्रॉफिट कौन सा चाहिए होता है, फॉर्मेट की तरफ आए, एंजॉय द क्लास। प्रॉफिट बिफोर करंट ईयर, करंट ईयर अब हमारा कौन सा है 2000, थोड़ी सी आवाजें लग रही होंगी, लो 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 लोर लोर, यही आया तो काफी है बस, बस को पता है कुछ नहीं मेरे पास, तो फिर वो आवाजें भी हल्की, लोर 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 लेस। सबसे पहले ये माइनस करें, अब सवाल में जाने की जरूरत नहीं, अब तो सारा डेटा इधर अवेलेबल है। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर 2165, जनाजा उठाएं, डेड लॉस 2002 का, इसको रवाना कर दें कब्रिस्तान। बहरहाल इसकी जरूरत नहीं है नोट करने की पेपर में, आई कैप ने कभी मांगा भी नहीं, अगर मांग ले तो बता दीजिएगा डेड लॉस कितना है। बहरहाल 155 डेड हो गया है। 2002 वाला लॉस 3 में माइनस कर लो, 4 में कर लो, 5 में कर लो, 6 में कर लो, 7 में कर लो, 8 में कर लो, 9 में कर लो वाला सीन नहीं है, तो बस ये आखिरी साल था, बाकी कुछ भी नहीं करना माय डियर। इन सबको लपेटा मार के आपने इधर ले आना है, और इस 40 में करंट ईयर के डिफिशन डाल दें, इस 40 में करंट ईयर के डिफिशन डाल के इनको भी लिफाफे में डाल पड़ा रहने दें, कुछ जगह ही नहीं है, आप डबल लाइन लगा क्लोज करें, कुछ है ही नहीं, बसें ही फारग हो गई हैं कंपनी की तरफ से। चलें जी उठा के फेंकें दो, ये बस स्टैंड है, ये कब्रिस्तान था क्या? यार तू तैयारी कर वरना तू अगले साल मर जाना है। अच्छा मैं मर जाना है अगले साल, जान दे यार, बहुत डर लग रहा है। ऐसी बातें ना करो, क्योंकि ये ऐसी बातें हम किया करेंगे, रोजाना किया करेंगे, मरने की बातें घर में होनी चाहिए, वरना तो दुनिया की तस्करे होंगे सिर्फ, हर वक्त कपड़ों की, जूतों की, पर्दों की, बेडशीट की, पता नहीं क्या क्या बातें उम्मत कर रही है, किन किन चीजों में लगी हुई है। ओके नेक्स्ट,
एक एक सूट बनाने के लिए लोग 4-4 5-5 घंटे लगा देते हैं, लेकिन किसी बंदे की जिंदगी में दीन लाने के लिए 5 मिनट लगाने को तैयार नहीं है। ये है दुनिया की मोहब्बत। ओके, अच्छा भाई अब क्या करें, कैरी फॉरवर्ड करें डेप्रीसिएशन को। 40 प्लस 30 70, नोट कर लें। ये 30 में यहां से लाया हूं, आखिरी साल खुद करें। कितनों ने कर लिया आखिरी साल? वेल डन। आखिरी साल खुद करें, 7 मिनट है आपके पास। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह त्यारा भेजा हमने आखिरी साल आपके लिए, लेकिन ये त्यारा 1 साल पहले आ जाता ना तो 155 मरता ना, कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अब है वो तो है ना। तो ये लेक्चर दोबारा किया जा रहा है, आप लोगों ने बस बैठ के ले लेना दोबारा इस लेक्चर को, रिवीजन हो जाएगी जरा। नॉर्मल सेल, हाँ वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को बिकी हुई है, गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय को। हाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ। डन जी। बस स्टैंड भरा हुआ है या बस स्टैंड खाली कर दिया है? बस स्टैंड खाली कर दिया है, हद होती है। लगता है ईद आ गई है, बस स्टैंड ही खाली हो गया। स्टार्ट वो ईद से 1 दिन पहले भरा होता है। सबसे पहले कहां से शुरू करें? ऐसे जरा कोनी रख के साथ लेके इस तरह बताएं जरा, सबसे पहले कहां से शुरू करें? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। किस साल का? करंट ईयर का। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन उठाएं करंट ईयर का, 2,20,000। प्रॉफिट कौन सा वाला? किस साल का? दोनों। कितना? 220 की नजर इन सवारियों पे है। खुदा के लिए इसको ना लाइएगा, या फिर खुद डर के भाग जाएंगे अगर ये आ गया तो। इसको तो दफनाए है ना, ये आ गया तो फिर तो आप खुद भाग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 220 इन पे नजर रखेगा। अब तरतीब ये होगी कि पहले 25 को माइनस करेंगे, लेस फॉर्मेट, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर। अब तीसरे साल जाके जरा सही समझ आया, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर 2003। 3 का तो 9 में माइनस हो सकता है। आजा आजा आजा, जगह जगह, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, मैं वो थल्ले वाले को ले आऊं, ले जल्दी आ जाओ, तू भी आ जा। ओ बड़ी जगह, ओ बड़ी सी, और जल्दी आ जाओ डेप्रिसिएशन नहीं बोली, हम भी आ जाएं, हमने तो कभी भी नहीं मानना। बताते हैं तुम्हें छोटे सीटें गिन आ, छोटे ने सीटें बता दी। वेल डन। कितनी पड़ी हुई है अभी? Why are you putting a book in your bag? Have I placed my laptop in my bag? No. You're not supposed to close your box. I will beat you. Okay. आप मुझे बताएं
पहले करंट ईयर की डेफिनेशन माइनस करें या पहले पुराने सालों की? जिसको कोई मसला है वो इधर देख ले। पहले करंट ईयर की डेफिनेशन माइनस करें, फिर चपेट मारनी है, रजिस्टर भी तो बैग में रख रहा है। मसला क्या तुम्हें? हटो जरा। सुबह सुबह बुलवाते हैं। अच्छा जी, अब माइनस करें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन करंट ईयर। ओए सारे ही आ जाओ। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड 69। बाजी जी बच्चे ने भी ले आओ। चलो फिर तो 70 हो जाएंगे। ये आप कहाँ काम करते रहे हो? खड़े हो जाओ जरा। क्या बंदे हैं यार। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, उधर अपने कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ये टैक्सेबल। जब हम बस स्टैंड पे पहुंचे तो वहां हु का आलम था, कोई सवारी नहीं खड़ी थी, इसलिए हम भी बैठ गए। बस स्टैंड पे तो कुछ भी नहीं है ना। बस स्टैंड हरा भरा है, बस स्टैंड हरा भरा है। अब ये सारे बस के विच आ गए हैं तो बस स्टैंड क्या हो गया है? खाली हो गया है। इस पे 5 सेकंड का अफसोस करें, फिर आगे चलते हैं। समीउल्लाह आ गया, जल्दी रोना शुरू करें, दिखाएं उसको रोके। सही तरह रोए भाई, ये अपने अपने इलाके के मुताबिक रोए। शर्मीले सारे इकट्ठे हुए हैं। What is this? What is this? सर आपने पूरा एंजॉय करना, रोना नहीं है। अल्लाह जी, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा भाई, ये आखिरी पार्ट वीडियो का, चलो खैर है, क्या हो सकता है। तो 1 मिनट लेट शुरू किया था हमने। चलें ठीक है, आपको फिर होमवर्क बता दिया जाएगा रात तक 11:55 तक इंशाल्लाह। बस सोने से पहले आपको बता दूंगा जब भी मैं सोया। ठीक है, जाएं।